नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है भारत चीन सीमा से, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा से। लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव बरकरार है और विवाद को सुलझाने के लिए दोनों तरफ से बातचीत का रास्ता अपनाया तो जा रहा है, लेकिन चीन एक तरफ बातचीत का मुखौटा लगाकर दुनिया के सामने आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सीमा पर उसके सैनिकों की, उसकी फौज की धोखेबाजी कम होने का नाम नहीं ले रही है। इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। लद्दाख में चीनी सैनिकों की नापाक हरकत का सबूत सामने आया है। एलएसी पर ली गई कुछ तस्वीरें ये सामने आई है, भारतीय सेना ने इन्हें रिलीज किया है, जिसमें चीनी सैनिक अपने हाथों में स्टील के धारदार हथियार लिए हुए हैं। बताया जा रहा है कि चीनी सैनिकों ने सोमवार की रात पूर्वी लद्दाख के रेजांगला के उत्तरी क्षेत्र में स्थित मुखपारी चोटी के पास घुसपैठ की कोशिश की। करीब 40 से 50 चीनी सैनिक हाथों में भाले जैसा धारदार हथियार लिए अंधेरे में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन भारतीय जवानों ने चीनी फौज की इस साजिश को, नापाक साजिश को एक बार फिर नाकाम कर दिया। और आपको बता दूं कि चीनी सैनिकों ने जो ये भाले अपने हाथ में ले रखे हैं उसे गुंडाओ कहते हैं। ये चीन का एक मध्यकालीन हथियार है। माना जा रहा है कि चीन के जो सैनिक इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं वो रेगुलर आर्मी नहीं बल्कि मिलिशिया फोर्स है, जो बेहद खूंखार होती है। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों की ओर से भारतीय सेना को उसकी पोजीशन से हटाने के लिए ये नए सिरे से कोशिश कर सकते हैं। और मेरे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लद्दाख में मौजूद हैं मेरे सहयोगी आसिफ सुहाफ। इसके अलावा एक्सपर्ट्स, और हम एक्सपर्ट्स को तथ्य और साक्ष्य और अंदर की कहानी क्या होती है वो बताने के लिए आपके सामने लेकर आते हैं। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड हैं, वाइस चीफ ऑफ द आर्मी रह चुके हैं। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी रिटायर्ड हैं। इसके अलावा मेजर जनरल अश्वनी सिवाच रिटायर्ड भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं और लद्दाख में ये चीफ ऑफ स्टाफ भी रह चुके हैं। तो यहां पर जो ये तस्वीरें दिखाई गई हैं आसिफ, सेना ने ये तस्वीरें गुंडाओं लिए, बरसे, भाले, गंडासे, मैं देसी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लिए हुए चीनी सैनिकों की ये तस्वीरें हैं। एक तरफ बातचीत का मुखौटा, दूसरी तरफ धारदार हथियार और हवाई फायरिंग भी की है चीन ने। पूरी पोल खुल रही है चीन की। जी बिल्कुल संदीप, जिस तरह से यहाँ कल सेना द्वारा और दूसरे सूत्रों द्वारा ये फोटोग्राफ सामने आए, उससे साफ जाहिर होता है कि किस प्रकार से यहाँ जो है चीनी लगातार कोशिश कर रहे हैं भारतीय सेना को इन पोजीशन से हटाने की। वहां पर उनके साथ यही कारण है कि क्लैश देखने को मिल रहा है। सूत्रों की माने संदीप, तो पिछले करीब एक हफ्ते से लगातार यहाँ पर चीनी सेना इस तरह की कोशिशें कर रही है। हर रोज उनकी तरफ से यह प्रयास किया जा रहा है कि जो भारतीय सेना ने यहाँ पर डोमिनेशन बनाई है ऊंची पहाड़ियों पर, दक्षिणी पैंगोंग के इलाके में रेजांगला, रिंचिनला, स्पांगूर गैप, हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, इन जगहों पर जो भारतीय सेना ने अपनी बढ़त बनाई हुई है इस इलाके में, चीनी सैनिक लगातार इस इलाके में कोशिश कर रहे हैं कि वो भी इसी तरह की जो पहाड़ियां हैं, जो डोमिनेशन एरियाज, ऊंची जगह है, वहां पर वो पहुंचे। लेकिन उनके सभी मंसूबों को हर रोज इसी तरह से नाकाम किया जाता है। यही मंडे को भी यहां पर सोमवार शाम को देखने को मिला, जब 30 से 40 के करीब ये चीनीज मलेशिया के जवान यहां पर पहुंचे, हाथों में ये बाले जैसे ये धारदार हथियार लेकर, जिसे गुंडाओ कहते हैं। और उसके बाद उन्होंने कोशिश की, जो यहां पर मुखपरी ये पहाड़ है जहां पर डोमिनेशन बनी हुई है, जो स्पंगुर गैप और रेजांगला के बिल्कुल बीच में पड़
पड़ता है, यहां पर उन्होंने कोशिश की ऊपर चढ़ने की, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा करीब इस पोस्ट के पहुंचे तो भारतीय सेना ने उन्हें रोका और उन्हें आगे ना बढ़ने के लिए वार्न किया। और उस समय बताया जा रहा है कि उसी समय जब चीनी सेना फिर वापस जा रहे थे तब उन्होंने हवा में गोलियां चलाई। हालांकि भारतीय सेना ने काफी मैच्योरिटी दिखाते हुए सिचुएशन को कंट्रोल में यहां पर रखा, उन्होंने यहां से कोई एग्रेशन, कोई फायर नहीं खोला। लेकिन जिस प्रकार से यह सारी घटना हुई उसके बाद कल देर शाम यहां पर ब्रिगेडियर लेवल की जो हॉटलाइन पर है बातचीत हुई। देखिए संदीप, पिछले दिनों जो है ये लोग त्रिशूल में एक दूसरे के साथ मिलकर बात करते थे, लेकिन कल सोमवार की घटना के बाद तनाव इतना बढ़ गया कि फिर हॉटलाइन पर बात करनी पड़ी। और भारतीय जो ऑफिसर है, ब्रिगेडियर लेवल के कमांडर है, उन्होंने काफी आपत्ति जताई चीनी सेना, जो चीनी मलेशिया है, इनके इस रुख पर। और ये मुद्दा उठाया, खासतौर पर दो बड़े मुद्दे उठाए। एक तो ये जो धारदार हथियार लेकर वहां पे मलेशिया पहुंची थी, और दूसरा जो इन्होंने एक पत्थर की दीवार बनाने की वहां पर कोशिश की। तो सूत्रों की माने तो दोनों तरफ काफी तीखी बातचीत हुई, लेकिन अंत में ये फैसला भी हुआ कि बातचीत को जारी रखा जाएगा इस तनाव को कम करने के लिए। हालांकि चीनी सेना अभी तक जो देखने को मिल रहा है वो बातचीत की आड़ में हर रोज यहां पर कोशिश करती है इन डोमिनेशन वाली पहाड़ियों पर चढ़ने की। और संदीप, सबसे महत्वपूर्ण ये भी बात है कि ये वही जगह है जहां पर 1962 में मेजर शैतान सिंह ने इस पोस्ट के ऊपर लड़ाई लड़ी थी दुश्मनों के साथ। तब भी यहां पर पीएलए को मुक्की खानी पड़ी थी। उस समय 62 में भी यहां पर वो कामयाब नहीं हो पाए। और सोमवार को बिल्कुल, और एक बार इसी बात को, एक मिनट जनरल सिवाच, देखिए 3 महीने पहले चलते हैं, ये तस्वीरें दिखाते रहिए, ये गुंडाओं लिए हुए, जो ये भाले बरसे, ये गंडासे लिए हुए चीनी सैनिक हैं। अब इन्हें मिलिशिया बताया जा रहा है। मैं इन्हें पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ही जवान मान के चल रहा हूं जनरल सिवाच। ये पाकिस्तान भी करता था कि कबीलाई पहुंच गए जी, ये पाकिस्तानी फौज के लोग नहीं है, ये चीनी फौज के लोग हैं। और 3 महीने पहले भी जो हमारे 20 सैनिकों की हत्या कर दी गई की थी चीन ने, तब भी वो लठ पर, लाठियों पर नुकीले तार बांधकर उन्होंने वार किया था हमारे सैनिकों पर। अब फिर से वही मंशा दोहराने की कोशिश चीन की। बिल्कुल संदीप, आपने ठीक बोला, मगर देखो अभी जो रूल ऑफ एंगेजमेंट बिल्कुल चेंज हो सके हैं और हमें इस चीज के ऊपर नहीं करना चाहिए कि वो भाले ला रहे हैं या गंडासा ला रहे हैं। अब बात है कुछ और, बात ऐसी है कि 29-30 अगस्त के बाद भारत ने पूरा का पूरा त्रिशूल मोल्दो जो कॉरिडोर है और जिसको बोलते हैं आप एक प्रकार से बाउल को कब्जे में ले लिया है। थाकुंग से लेके स्पंगुर गैप की जितनी भी हाइटें हैं, ठाकुर, उसके बाद ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप और आपका मगर हिल, गुरंग हिल, रजंगरा, रिजिंगला और स्पंगुर गैप, उसके कारण आप पूरा डोमिनेट में आ गए हो। ये तो पट्टा ही बदल गया है। आज तक हम डिफेंसिव थे, अब हम प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव जो एक्शन किया भारत की फौज ने 29-30 अगस्त को, उससे तो चीन बिल्कुल बुखला गया है। ये जो गुड प्रो क्यों किया है हमने, उससे पासा बिल्कुल बदल गया है। आज बॉल जो है हमारे फेवर में है। और मैं बताना चाहता हूँ 4-5 चीजों जो हुई हैं। एक तो जो स्पंगुर गैप यहीं से 1962 में चीनी आए थे, आज हम फायर एंड ऑब्जर्वेशन से उसको डोमिनेट करते हैं। उसका जो G219 वहां से आगे से जाता है और वहां से एक जो हाईवे आ रहा है आपका जो त्रिशूल तक, उसको भी हम डोमिनेट करते हैं। उसके बाद जो भी उसकी पोस्टें हैं चीनियों की, वो सारी लोअर हाइट्स में हैं और उनको भी हम एक प्रकार से डोमिनेट करते हैं फायर एंड ऑब्जर्वेशन से। और जो हमारी तरफ अगर दुश्मन का कोई भी ऐसा बढ़ाव हो सकता था, उसको भी हम नलिफाई कर दिया। अब तो ऐसा पलटा बदल गया कि चीन बातचीत के लिए कर रहा है, क्योंकि ये जो साउथ ऑफ पंगैंगसो है, यहीं पर 1962 की लड़ाई हुई थी। नॉर्थ ऑफ पंगैंगसो की जो पहाड़ियां हैं 4 से 8, यूं तो वो चोटियां थोड़ी सी बराबर की हैं, मगर वहां इतना महत्व नहीं है जितना कि भारत ने साउथ ऑफ पंगैंगसो में ठाकुंग से लेके स्पंगुर नहीं, ये बात ठीक है, भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, चीन हड़बड़ाया हुआ है। लेकिन जनरल गुरमीत, देखिए मैं 15-16 जून के वाकये का जिक्र क्यों किया? वहां पर भी ऐसे हथियार लेकर आए, बताया जा रहा है ये चीनी मिलिशिया है। मैं मानने को ही तैयार नहीं, ये चीनी फौज के ही सैनिक हैं और यहां पर अब गोली भी चलाई है। कल
अपने सरकारी अखबार, अपने सरकारी पिट्ठू ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन ने यह दुनिया को बताने की कोशिश की कि भारत ने हवाई फायरिंग की है। यहां सबूत दिखा रहे हैं हम, इनके लोग आए हैं और हवाई फायरिंग भी की है। 45 साल बाद LAC पर फायरिंग हुई है। तो यह चीन की हरकतों का कच्चा चिट्ठा खुल रहा है यहां पर। जनरल कुलकर्णी, अगर आप इस बारे में जवाब दें तो। संदीप, बात ऐसी है कि अगर आप देखें तो गुंडाओं की गुंडागर्दी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये जो मानसिकता है चीन की आज की तारीख में, उसके ऊपर हमें थोड़ा गौर करना पड़ेगा। चीन इसलिए बौखलाया है कि चीन को लगा नहीं कि गलवान के बाद और जिस तरीके से कार्रवाई हो रही थी, और अगर थोड़ा वक्त हो तो मैं बता दूं कि गलवान की जो कार्रवाई हुई उसके पीछे थोड़ी सी उसकी मंशा देखिएगा। जो वेस्टर्न थिएटर कमांडर हैं वो शी जिनपिंग के बहुत नजदीकी हैं। वो डोकलम में थे और डोकलम से उनको यहां लाया गया जिससे कि वो वेस्टर्न थिएटर कमांडर बने। जो उनकी पदवी है बड़ा ऊंचा होने के बाद उन्होंने शी जिनपिंग को उनके जन्मदिन पर तोहफा 15 जून को जो घटना की गालवान की, उसके इन्होंने जो घटना शुरू की है उससे इन्हें जबरदस्त झटका लगा है कि इस तरह कैसे कि हिंदुस्तान की फौज हमारे से आगे जाकर के इन सारी चोटियों को पकड़ करके बैठ गई है। इस हालात में अगर आप देखें, जो चुशूल की जो लड़ाई थी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, 1962 की लड़ाई जो थी, वो चुशूल जो है वो अब तकरीबन मैं कहूंगा लड़ने से पहले ही वो हार गए हैं। जिस तरीके से हिंदुस्तान की फौज ने इन चोटियों को पकड़ लिया है, चाहे वो रजंगला की पहाड़ी हो, चाहे चुशूल की पहाड़ी हो, चाहे हेलमेट हो या ब्लैक टॉप हो या ठाकुर हो, जो भी है, ये पूरा का पूरा जो बोल है उसके ऊपर ट्रेमेंडस डोमिनेशन है कि चीन आगे नहीं आता। अब आप देखिएगा हॉटलाइन जो 2 ब्रिगेड कमांडर्स बातचीत कर रहे हैं उनके बीच में भी अब बातचीत जो है शांत नहीं है, वो भी हॉट हो गई है। मतलब मिलने भी तैयार नहीं है और टेलीफोन पे भी बात करें तो आवाज ऊंचा करके बात कर रहे हैं। इसका मकसद क्या है? ये तनाव बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा तनाव है। वो हिंदुस्तान के ऊपर जबरदस्त प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से हिंदुस्तान उनकी बात मान जाए। और वो क्यों मान जाए? उनके अंदरूनी मामले भी बड़े जबरदस्त मुश्किल में। उन पर आता हूं मैं, उन पर आता हूं, उनकी जो अंदरूनी मामले हैं उन पर भी आता हूं। लेकिन देखिए, भारत संयम भी बरत रहा है, धीरज भी बरत रहा है, मजबूती भी दिखा रहा है और बातचीत के लिए भी तैयार है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।